माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो, आज की क्लास में हम अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है आर्टबोर्ड टूल, उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर, पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज की क्लास में हम आर्टबोर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आर्टबोर्ड के यूज़ के लिए आप यहाँ टूल से भी यहाँ आर्टबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसके एंकर पॉइंट से ओपन हो जाएंगे, या तो फिर हम कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं तब भी हमारे पास आर्टबोर्ड के एंकर पॉइंट ओपन हो जाएंगे। इनको हम यहाँ से ड्रैग करके इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। आर्टबोर्ड बेसिकली ये हमारे पास जो व्हाइट कलर का बोर्ड सा होता है, इसको कहा जाता है। इसमें अगर हम कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो ये हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर ड्रा होती है। अब ये आर्टबोर्ड हमारे पास एक्टिव है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और आर्ट से मैं इसकी अगर कॉपी लेना चाहूँ तो मैं इसकी इस तरह से मजीद कॉपीज भी ले सकती हूँ। बैक स्पेस कर देते हैं। बैक स्पेस करके अगर मैं आर्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करती हूँ, पहले मैंने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं आर्ट पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको लेके जाती हूँ, इसकी कॉपी करती हूँ, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, और आपको ये पिंक सी लाइन सेंटर में दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बिल्कुल सेम साइज में और बिल्कुल सेम एक ही तरह से आपकी ये यहाँ पे कॉपी हुई है। अगर आप इस आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपली डिलीट का बटन दबाएं, तो ये इस तरह से भी डिलीट हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इस यहाँ से इसकी कॉपी नहीं करनी, सिंपली आप क्लिक करके एंड ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आर्टबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसकी एक कॉपी हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। अब यहाँ पे भी कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं आप। इस तरह मजीद आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं जिस साइज में आपको जितने भी आर्टबोर्ड चाहिए। अगर अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसको विड्थ एंड हाइट के हिसाब से आर्टबोर्ड को क्रिएट करूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर विड्थ आ रही है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करके 1000 की विड्थ इसको दे रही हूँ, एंड हाइट भी मैं इसको 1000 कर रही हूँ। देन मैं इंटर कर देती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 181 है, हमारे पास 1000 का एक आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर ये 1000 बाई 1000 का हमारे पास नहीं आया तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में एक बटन सा आ रहा है विड्थ एंड हाइट की प्रोपोर्शन का, इसको अनचेक कर दें। देन अब यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी 1000 बाई 1000 की करें, 1000 बाई 1000 करके इंटर कर दें। अगर मैं इसको नोट करके दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 1000 बाई 1000 का सेम हमारे पास ये आर्टबोर्ड एक क्रिएट हो चुका है। ये तो हो गया हमारे पास आर्टबोर्ड की इंफॉर्मेशन। हम मजीद इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास ये टॉप पर फाइल एडिट के नीचे कि हम बार बार यहाँ पे हमारे पास मजीद प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम में अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेटर लिंगर A4 साइज, A3, B5, B4, आईफोन, आईपैड, ये हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास जो हमारे पास साइजेस हैं वो आएंगे। फिल्म 4K, 2K HD TV, HDV 180, A4 साइज, तो हमारे पास A4 साइज में इस तरह से आ जाएगा। इसको आप यहाँ ऊपर से अपनी मर्जी का भी कोई भी साइज दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन आ गई है। ओरिएंटेशन मीन्स की डायरेक्शन आर्टबोर्ड की हमारे पास। अगर मैं लैंडस्केप में करना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अगर मैं पोर्ट्रेट में करना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लंबाई में आर्टबोर्ड होगा। ये हमारे पास क्लिक हुआ हुआ है, ओपन हुआ हुआ है आर्टबोर्ड। इसको अगर मैं लैंडस्केप में कर रही हूँ तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड इस तरह से आ रहा है। अगर मैं पोर्ट्रेट में कर रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से इस आर्टबोर्ड की चेंजिंग हो रही है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम आर्टबोर्ड को यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट में। अब इसके साथ हमारे पास ये न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन आया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास एक और न्यू आर्टबोर्ड आ जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। बस यहाँ पे आर्टबोर्ड 5 लिखा हुआ है, इसको हम अपने नाम का भी कोई आर्टबोर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास लिख रही हूँ, देन इंटर कर देती हूँ, तो यहाँ हमारे पास ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम जूम करके दिखा दूँ आपको, आर्टबोर्ड में चलते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्लास 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आ रहा है यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे पास आता है मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। इसके लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस टूल ले लेती हूँ। इस टूल के लिए मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे एक शेप ड्रा करती हूँ। शेप ड्रा कर देने के बाद आर्ट से मैं इसकी कॉपी कर देती हूँ। आर्ट से मैंने फॉर एग्जाम्पल इसकी ये कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड पे चलती हूँ। आर्टबोर्ड को ओपन कर देने के बाद आर्ट और शिफ्ट को आर्टबोर्ड को याद रखना है ओपन करके ही आर्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इन शेप्स को भी, जिस तरह यहाँ इस साइज में ये शेप्स रखी हुई थी आर्टबोर्ड के साथ, ये शेप भी यहाँ पे कॉपी हुई हैं। ये इस बटन की मदद से हुआ है। अगर इसको मैं अनचेक करके तो इसकी कॉपी करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ और ये जो हमारे पास सेक्शन बनी हुई है इनको भी कर देती हूँ। आर्टबोर्ड लेते हैं। आर्टबोर्ड लेने के बाद आर्ट से मैं इसकी कॉपी कर देती हूँ। कॉपी कर देने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस बटन को अनचेक किया था, तो ये हमारे पास सिर्फ आर्टबोर्ड कॉपी हुआ है। अगर मैं इसको वापस चेक करूंगी और आर्ट से इसकी कॉपी लूंगी तो हमारे पास ये इसकी शेप्स भी साथ कॉपी होगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस टूल की। अब नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आ रहा है इसको दोबारा से हमने अनचेक कर दिया है। अब हमारे पास आता है आर्टबोर्ड ऑप्शन। आर्टबोर्ड ऑप्शन में डबल हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर्टबोर्ड का नाम, इसका साइज आ जाता है। तो साइज हम A3 A4 AB5 विड्थ और हाइट इसकी आ जाती है। ओरिएंटेशन या लैंडस्केप पोर्ट्रेट में अगर करना चाहें शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस मार्क, शो वीडियो सेफ एरिया, या आप इस साइज को करते तो देन इसको आप अपनी मर्जी से भी डिजाइन कर सकते हैं। देन ओके कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आर्टबोर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है रेफरेंस पॉइंट। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड जो है जो सिलेक्ट हुआ है, इसकी मैं विड्थ को इंक्रीज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे से इंक्रीज हो रही है। इसको मैं अगर छोटा कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से चेंजिंग आ रही है। इसकी मैं विड्थ को आप देख सकते हैं कि मैंने इसके विड्थ को बढ़ाया तो ये किस तरह से इसकी विड्थ में चेंजिंग आ रही है और ये एक ही विड्थ वाली साइड से ही ये बड़ा और छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट दे देती हूँ राइट साइड की तरफ और इसकी साइज को विड्थ को मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये वाली साइड एक तरफ रहेगी राइट साइड वाली और एक तरफ से ये आर्टबोर्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब रेफरेंस पॉइंट की मदद से इस तरह इनको, अगर मैं चाह रही हूँ इस रेफरेंस पॉइंट को नीचे की तरफ से इंक्रीज करना चाहूँ विड्थ पे चलेंगे और इसको इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी विड्थ और हाइट में चेंजिंग होती जाएंगी। हाइट एक ही तरफ रहेगी और विड्थ जो है एक साइड से इंक्रीज होगी। आई होप सो आपको रेफरेंस पॉइंट भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ गया है। अब मैं चाह रही हूँ इसमें एक सर्कल ड्रा करूँ। सर्कल ड्रा कर देने के बाद मैं यहाँ से पॉलीगन टूल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके कलर को मैं यहाँ से स्वेचेस पे जाके तो इसके कलर को रेड कर दिया है मैंने। रेड कर देने के बाद इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर देने के बाद इसको मैं यहाँ पे मिड पे रख देती हूँ। अगर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करती हूँ या फाइल पे जाके तो हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है। कंट्रोल एस इसको प्रेस करने के लिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करती हूँ, अब मैं इसको चाहती हूँ कि इसको मैं सेव करूँ। उसके लिए हम कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस मैंने क्लिक किया, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेनल ओपन हो गया है और हमारे पास ये आर्टबोर्ड एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो शेप है ये सिर्फ शेप दिखाई दे और हमारे पास ये आर्टबोर्ड जो है ये ना नजर आए। उसके लिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल कर देने के बाद इसके लिए मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया। आर्टबोर्ड में डबल क्लिक किया। डबल क्लिक कर देने के बाद मैंने यहाँ पे आके आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर देने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आर्टबोर्ड इस तरह से गायब हो गया है। आर्टबोर्ड को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। हम आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट कर देने के बाद मैं बिल्कुल इस शेप के मिड पे डबल क्लिक करती हूँ, तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। और सिर्फ ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया है। ग्रुप कर देने के बाद हम आर्टबोर्ड में चलेंगे, आर्टबोर्ड को ओपन करेंगे, देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी सिलेक्शन बन गई है जो हमारे पास शेप थी उसके चारों तरफ। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आर्ट एस प्रेस करती हूँ और हमारे पास जो पैनल ओपन हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जिस तरह की शेप थी उसके हिसाब से हमारे पास ये आर्टबोर्ड आ गया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। बैक मैंने कर दिया है। आई होप सो आपको आर्टबोर्ड की समझ आ गई होगी। इसके अलावा हम अगर फाइल में जाएँ, फाइल में जाके तो न्यू पे करें या कंट्रोल एन प्रेस करें, तभी हमारे पास एक न्यू फाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल ओपन हो जाएगा। अब उसमें भी इस तरह से ये रिसेंट मोबाइल वेब प्रिंट इस तरह से आप इनको इस आर्टबोर्ड को भी इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर मैं ओके कर देती हूँ। ओके कर देने के बाद हमारे पास ये नया आर्टबोर्ड आ गया है। आप इसमें भी कुछ भी डिज़ाइन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास आर्टबोर्ड की समझ आ गई होगी। आज की क्लास में आर्टबोर्ड यूजेस के बारे में कि आर्टबोर्ड से आप किस तरह से किसी भी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं, इमेज किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को किस तरह कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। आज की वीडियो, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको आज की क्लास, आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।